ये पति पत्नी दोनों अरबों के मालिक हैं और चोटी के अमीर हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने एक ऐसी बच्ची को गोद लिया है जिसे लाइलाज बीमारी है। आपको लगेगा कि ये बहुत अच्छे और दयालु लोग हैं, लेकिन इस प्यार और केयर के पीछे 10 साल से छिपा एक बहुत खौफनाक सच है। छोटी सी एली कभी दूसरों के लिए बहुत लकी बच्ची थी, क्योंकि बचपन में उसे बायोटेक के एक अमीर कपल ने अनाथालय से गोद लिया था और उसे एक प्राइवेट आइलैंड पर ले गए। उसके बाद से बड़ा सा घर, सिक्योरिटी गार्ड, प्राइवेट डॉक्टर और दुनिया की सबसे बेहतरीन मेडिकल टीम उसके लिए हमेशा हाजिर रहती थी। यहाँ तक कि उसके जन्मदिन पर भी उसके माता पिता उसके फेवरेट सिंगर से वीडियो कॉल पर उसे विश करवाते हैं। तभी अचानक माँ का चेहरा उतर जाता है और वो बात को बीच में ही काट देती है। एली पार्टी में आए सभी नौकरों को थैंक यू बोलती है और मुड़ते ही उसकी झूठी मुस्कान गायब हो जाती है। उसकी जिंदगी भले ही कितनी भी लग्जरी वाली लगे, पर असल में वो एक खूबसूरत जेल है। वो न बाहर धूप में जा सकती है और न ही कुछ ठंडा पी सकती है। पिछले 10 सालों में उसने इस घर के बाहर एक कदम भी नहीं रखा है। उसका कोई दोस्त नहीं है और एक आम लड़की जैसी कोई आजादी नहीं है, क्योंकि उसे इम्यूनिटी से जुड़ी एक अजीब बीमारी है। उसे रोज 3 तरह की दवाइयां खानी पड़ती है। उसके हाथों पर हमेशा अजीब से सुई के निशान रहते हैं। उसके माता पिता कहते हैं कि ये इलाज का साइड इफेक्ट है और वो ठीक रहे इसलिए वो खुद भी रोज ढेर सारी गोलियां खाते हैं और फिर एली को बार बार समझाते हैं कि उसे उनकी बात माननी चाहिए, क्योंकि उसके इलाज पर वो लोग करोड़ों रुपए खर्च कर चुके हैं। ऊपर से देखने में लगता है कि एली को बहुत प्यार मिलता है, लेकिन टीनेजर होने के नाते वो दिल से बस यही चाहती है कि वो भी बाकी बच्चों की तरह खेले कूदे और खुले आसमान में सांस ले। लेकिन इस कड़वी सच्चाई में टैबलेट की स्क्रीन ही उसकी इकलौती दोस्त है। उसके माता पिता का बिजनेस तेजी से बढ़ रहा है। उन्होंने पैराडाइज आइलैंड नाम का एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट शुरू किया है। ये दुनिया से अलग एक ऐसा आइलैंड है जहां दुनिया की सबसे हाईटेक और वीआईपी लोगों के लिए बेहतरीन मेडिकल रिजॉर्ट है। बड़े बड़े लोग और अमीर हस्तियां यहां आने के लिए तरसती है और यहाँ की मेंबरशिप पाना चाहती है। एली अपने कमरे में लगे सीसीटीवी कैमरों को बोरियत में बदल रही थी। तभी उसे बाहर बीच पर अपनी उम्र के कुछ बच्चे खेलते हुए दिखते हैं और वो एक बहुत ही जल्दबाजी भरा फैसला लेती है। एक ऐसा फैसला जो उसकी पूरी जिंदगी बदल कर रख देगा। वो अपनी बैसाखी के सहारे दवाइयों से झड़े बालों वाले सिर के साथ धीरे धीरे उस भीड़ में जाती है, इस उम्मीद में कि कोई उसका दोस्त बन जाए। लेकिन जब वो उनसे बात करने जाती है तो लड़के उसे देखकर दूर भाग जाते हैं और पीछे हट जाते हैं। वहां सिर्फ एबी नाम की एक अकेली लड़की उसे अपनी बियर ऑफर करती है और उसे दिलासा देते हुए बताती है कि कैसे किसी ने उसका बॉयफ्रेंड छीन लिया। अपनी जिंदगी में पहली बार एली को लगा कि वो भी एक नॉर्मल लड़की है, न कि इस बड़े से घर में कैद कोई मरीज। लेकिन खुशियों का ये पल बहुत छोटा था। उसकी माँ उसे ढूंढ लेती है और तुरंत सिक्योरिटी गार्ड्स को बुलाकर दोनों को अलग कर देती है और सबके सामने एबी को बेइज्जत करते हुए कहती है कि वो एक आवारा लड़की है जिसमें ढेरों बीमारियां हैं। उसका ये इतना गुस्सा करना देखकर लगता है कि वो अपनी बीमार बेटी को लेकर बहुत परेशान है, लेकिन इसके पीछे उसे कंट्रोल करने की एक सनक छिपी थी। एली को बहुत शर्मिंदगी होती है, पर वो कुछ कह नहीं पाती। वो बस अपनी आंखों के सामने अपने पहले दोस्त को बेइज्जत होकर जाते हुए देखती रहती है और फिर पूरा दिन एक कोने में उदास बैठी रहती है। गनीमत है कि उसके पिता थोड़े समझदार हैं। उन्हें लगता है कि इस उम्र के बच्चों को किसी से अपने मन की बात कहनी चाहिए और अगर वे इसे कंट्रोल कर लें तो बच्ची के बागी होने से बचा जा सकता है। इसलिए वे एबी को काम पर रख लेते हैं। कड़े ब्लड टेस्ट के बाद एबी एली की जिंदगी की पहली बेस्ट फ्रेंड बन जाती है। उसके आने से न सिर्फ एली को खूबसूरत विग और डार्क लिपस्टिक मिलती है, बल्कि बाहर की दुनिया की ताजा हवा का भी एहसास होता है। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है एबी को लगता है कि इस परिवार में कुछ तो अजीब है। उसके माता पिता बहुत शांत लगते हैं, लेकिन वो हमेशा एली पर नजर रखते हैं और घर में ढेर सारी ऐसी दवाइयां हैं जिन पर अजीब से लेबल लगे हैं जिन्हें देखकर डर लगता है। इसलिए वो छुपकर एली की वो पेनकिलर ले जाती है जो वो रोज खाती है, ताकि वो पता लगा सके कि आखिर ये है क्या। एबी का भाई मजाक मजाक में उसे खा लेता है और तुरंत उसे जोरदार उल्टियां होने लगती है, जो कि किसी नॉर्मल दवाई का साइड इफेक्ट नहीं लग रहा था। और सबसे अजीब बात यह थी कि उसी वक्त एली ने अचानक देखा कि उसके पलंग के पास एक आदमी खड़ा है। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाती उसे एक ऑपरेशन थिएटर में ले जाया गया। उसने सपने में देखा कि डॉक्टर ने उसे बेड से बांध रखा है, उसके शरीर में नली लगी है और उसका खून निकाला जा रहा है। नींद से जागने के बाद वो रोते हुए एबी को फोन करती है और उसे तुरंत वापस बुलाती है। एबी उसे वो सब बताना चाहती थी जो उसने पता लगाया था, लेकिन पूरे घर में सीसीटीवी कैमरे लगे थे, इसलिए वो दोनों सिर्फ एली के बचपन की अडॉप्शन वाली वीडियो ही देखती रहीं। एली को जन्म देने के तुरंत बाद उसकी असली माँ गुजर गई थी। पिता का कुछ पता नहीं था और फिर उसे इस अमीर परिवार ने गोद ले लिया था, लेकिन तभी उसे ल्यूपस नाम की एक दुर्लभ बीमारी हो गई। अभी भी एली भगवान का शुक्र मना रही थी कि अगर उसके माता पिता अमीर नहीं होते तो वो कब की मर चुकी होती। लेकिन एबी ने एक बहुत बड़ी चीज नोटिस की। ल्यूपस जैसी बीमारी एक उम्र के बाद ही होती है, लेकिन एली को तो ये बहुत छोटी उम्र में ही बता दी गई थी। और इससे भी ज्यादा डराने वाली बात यह है कि एली की माँ काफी उम्र की है और पिता भी, लेकिन वो दोनों देखने में सिर्फ 30 साल के ही लगते हैं। वो बार बार एली को उनके माता पिता के बारे में आगाह करती है, लेकिन एली को उसकी बातों पर बिल्कुल यकीन नहीं होता। आखिर पिछले 10 सालों का प्यार और केयर झूठी कैसे हो सकती है? इस बात पर दोनों में काफी बहस हो जाती है और उनकी नई नई दोस्ती पल भर में ही टूट जाती है। ये सब देख रहे एली के पिता तुरंत आगे आते हैं और एक दोस्त की तरह एली को प्यार से समझाते हैं। एली खूब फूट फूट कर रोती है और फिर से एकदम अकेली हो जाती है। लेकिन जब वो बोर होकर लिविंग रूम में बैठी होती है तभी उसे अपने पीछे से एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है। एक बहुत ही कमजोर और बूढ़ी औरत न जाने कब से घर के अंदर आ चुकी थी। उसके कपड़ों को देखकर लग रहा था कि वो बहुत अमीर है, लेकिन अजीब बात ये थी कि वो एली को घूर रही थी। उसके मुंह से लार टपक रही थी और वो लगातार अजीब अजीब सी आवाजें निकाल रही थी।
देखते ही देखते वो बूढ़ी औरत पागलों की तरह एली के हाथ पर काट लेती है। शोर सुनकर सिक्योरिटी गार्ड तुरंत आते हैं और उसे वहां से ले जाते हैं। उसके माता पिता बताते हैं कि वो औरत गलती से अंदर आ गई थी, लेकिन ये तो एक प्राइवेट आइलैंड है जहाँ कोई अनजान इंसान कदम भी नहीं रख सकता। इसी बीच एबी के भाई को एक बहुत चौंकाने वाली बात पता चलती है। उसने डार्क वेब पर एक एक्सपर्ट से बात करके एली की उन रोज वाली दवाइयों की जांच करवाई और जो रिपोर्ट आई उसने सबके होश उड़ा दिए, क्योंकि एली जो दवाई खा रही थी वो ल्यूपस बीमारी की थी ही नहीं, बल्कि वो ब्लड प्रेशर कम करने और फंगल इन्फेक्शन की दवाइयों का मिक्सचर थी, जिसे अगर लंबे समय तक खाया जाए तो शरीर अंदर ही अंदर खोखला हो जाएगा और इंसान कोमा में चला जाएगा। हालांकि ये समझ नहीं आ रहा था कि उसके माता पिता ऐसा क्यों कर रहे हैं, लेकिन एबी उसे इस झूठ और दर्द में नहीं देखना चाहती थी। इसलिए जब एली ने उसे माफी मांगते हुए वॉइस मैसेज भेजा तो वो तुरंत घर आ गई। उसने बड़े प्यार से उन सब के लिए रात का खाना बनाया। एली की माँ अभी बहुत एटीट्यूड में थी। वो कहने लगी कि पहले उसने जो एबी को बीमारी वाली लड़की कहा था वो बस बड़े लोगों की एक आदत होती है। एबी ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया और बस उन्हें खाना खाते हुए देखती रही। जब वे सब बेहोश होकर गिर पड़े तो उसने अपना प्लान शुरू किया। उसने एली को इस भयानक जेल से बाहर निकाला, लेकिन बीच रास्ते में ही जब एली को होश आया तो वो खुश होने के बजाय वापस जाने की जिद करने लगी। वो ये मानने को तैयार ही नहीं थी कि उसके माता पिता का प्यार सिर्फ एक धोखा था। एबी जब उसे जल्दबाजी में सब समझा रही थी तभी उसका ध्यान भटका और उनका बहुत बुरा एक्सीडेंट हो गया। एबी अभी भी कोमा में है। एली को ज्यादा चोटें तो नहीं आई, लेकिन अस्पताल में पूरे चेकअप के दौरान डॉक्टरों ने एक चौंकाने वाली चीज देखी। उसका ब्लड ग्रुप बहुत ही दुर्लभ है, दुनिया का सबसे। इसकी बहुत ही खास मेडिकल अहमियत है और जो बात सबसे ज्यादा डराने वाली है वो ये है कि एली को कोई भी दुर्लभ बीमारी नहीं थी। उसका शरीर बिल्कुल स्वस्थ था। उसे जो भी दिक्कतें हो रही थी वो सब दवाओं के साइड इफेक्ट थे। लेकिन जल्दी ही वहां पहुंचे उसके गोद लेने वाले माता पिता ने अपनी ताकत और पैसे का रौब दिखाया। उन्होंने कहा कि उनके पास एक प्रोफेशनल टीम है जो उसका इलाज करेगी और अस्पताल को एली को छोड़ने पर मजबूर कर दिया। साथ ही उन्होंने एली की सहेली के घर कुछ लोग भेजे और उसके अपाहिज भाई को डराया धमकाया। उन्होंने उसे चेतावनी दी कि वो दोबारा छुपकर उनके बिजनेस के बारे में जांच पड़ताल न करे और वहीं पर उसका कंप्यूटर भी तोड़ दिया जिस पर उसका काम टिका था। इन सब से अनजान एली जब घर लौटी तो अपनी सहेली के अजीब बर्ताव की वजह से बहुत दुखी थी। ऐसे में उसके माता पिता फिर से बहुत ही प्यारे और परवाह करने वाले बन गए। उन्होंने ये सब कहकर टाल दिया कि बाहरी दुनिया से पहली बार मिलने वाली छोटी बच्ची को लोगों की परख नहीं है। शायद उसकी सहेली की बातों का असर हुआ था। उस रात एली ने एक डरावना सपना देखा। नींद से जागने के बाद वो डॉक्टर से अपनी सहेली के बारे में पूछना चाहती थी, लेकिन उसे पता चला कि उसकी बीमारी की रिपोर्ट बिल्कुल गलत थी। ये सच किसी बिजली के गिरने जैसा था जिसने एली की सालों पुरानी सोच को तोड़ कर रख दिया। वो फौरन अपने माता पिता से सवाल करने दौड़ी। उन दोनों ने बिल्कुल भी उम्मीद नहीं की थी कि ऐसा कुछ होगा और वे एकदम चुप हो गए। खैर, उसकी माँ को बिजनेस का अच्छा तजुर्बा था। उसने जल्दी से बात संभाली और ऐसा हैरान होने का नाटक किया जैसे ये पहली बार सुन रही हो। फिर उसने तुरंत पिता को अपनी ओर खींचा और समझाया कि उन्होंने बहुत पहले ही एली की मेडिकल रिपोर्ट और खून के सैंपल एक बड़े स्पेशलिस्ट को भेजे थे, लेकिन उसकी रिपोर्ट ऐसी बिल्कुल नहीं थी। उसके पिता ने भी हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा कि वह डॉक्टर बुरा इंसान तो नहीं था, लेकिन वो बहुत जवान था और उसे ज्यादा तजुर्बा नहीं था। बिना किसी ठोस सबूत के उसने जल्दबाजी में फैसला सुना दिया। इसलिए उन्होंने इस बात को छुपाना सही समझा ताकि एली को कोई झूठी उम्मीद न मिले। इसलिए उन्होंने उसे सच नहीं बताया। आखिरकार वो उसे सालों से पाल रहे थे। एली बहुत गुस्से में थी, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकती थी और उसे नहीं पता था कि दूसरी तरफ उस डॉक्टर को जब पता चला कि एली के माता पिता ने उसे सच नहीं बताया है तो उसने तुरंत उनके बारे में इंटरनेट पर पढ़ा और उसे हैरानी से पता चला कि वो लोग न्यूजीलैंड के एक किनारे पर अरबों डॉलर खर्च करके एक सीक्रेट लैब बना रहे थे। वहाँ खास तौर पर सुनहरे खून की मदद से बढ़ती उम्र रोकने और नए सेल्स बनाने की तकनीक पर काम हो रहा था। कुछ गड़बड़ होने का एहसास होते ही डॉक्टर काम खत्म करके घर जाने वाला था, लेकिन उसे नहीं पता था कि एक जानलेवा खतरा चुपचाप उसका इंतजार कर रहा था। जब उसने देखा कि उसकी कार का टायर अचानक पंक्चर हो गया है, उसने बस टूल निकाले ही थे और टायर खुद बदलने की सोच रहा था। तभी अचानक पास से एक अच्छा इंसान वहाँ आया और मदद करने को कहा। डॉक्टर को कोई शक नहीं हुआ और उसने बेझिझक अपने टूल उस अजनबी को दे दिए और अगले ही पल उसकी जान चली गई। उसी वक्त एली घर में जाग रही थी और इधर उधर घूम रही थी। तभी उसने देखा कि उसके माता पिता इतनी रात को भी नहीं सोए थे और फिर से जिम के अंदर जा रहे थे। जब वो हैरानी से उनके पीछे गई तो कमरे के अंदर कोई नहीं था। तभी बाहर के गार्ड्स चक्कर लगाते हुए उधर से गुजरे, इसलिए एली को वहां से जाना पड़ा। लेकिन पहली बार उसके मन में अपने माता पिता की बातों और इतने सालों से खाई जा रही अपनी दवाओं को लेकर शक पैदा हुआ। इसलिए उसने उनकी बात मानने का नाटक किया, लेकिन रात को छुपकर अपनी दवाइयां टॉयलेट में फेंक दी। सच में अगली सुबह उसके चेहरे पर रौनक थी। वो पूरी तरह से चुस्त थी और किसी आम इंसान की तरह बिल्कुल ठीक लग रही थी। एली खुशी से स्विमिंग पूल में खेल रही थी, लेकिन ये देखकर उसकी माँ बहुत भड़क गई और उसे डांटने लगी कि बीमार होने के बावजूद उसे धूप से होने वाले नुकसान की कोई फिक्र नहीं है। वो जरूर अपनी लंबी मेडिकल रिपोर्ट में किडनी फेल होने की बीमारी भी जोड़ना चाहती है। एली ये सुनकर बिल्कुल चुप हो गई। अब तक उसे कुछ गड़बड़ का एहसास हो चुका था, लेकिन उसने तुरंत अपने माता पिता का पर्दाफाश नहीं किया। उसने चुपचाप वादा किया कि वो दोबारा बाहर नहीं जाएगी। लेकिन रात को अच्छी सेहत का मजा चखने के बाद उसने फिर से अपनी रोज खाने वाली दवा फेंक दी। लेकिन इसका नतीजा ये हुआ कि उसने एक डरावना सपना देखा जिसमें वो खून की उल्टी कर रही थी और शीशे के उस पार से उसकी सहेली उसे रोते हुए बुला रही थी। जब वो दोबारा जागी तो एली बहुत ही कमजोर महसूस कर रही थी, यहाँ तक कि उसके लिए चलना भी मुश्किल हो रहा था। भले ही वो कमजोर और बेजान हो गई थी, लेकिन आखिरकार उसे समझ आ गया कि ये सब इतने लंबे समय से दवाइयां खाने की वजह से पड़ी लत का नतीजा था। इसलिए जब उसकी तबीयत थोड़ी ठीक हुई तो उसने फिर से अपनी सहेली से बात करने की कोशिश की, लेकिन उसने देखा कि घर में कोई सिग्नल नहीं था, यहाँ तक कि इंटरनेट भी पूरी तरह से काट दिया गया था। अच्छी बात यह थी कि बेहोश पड़ी उसकी सहेली आखिरकार होश में आ गई। वो अभी भी एली के बारे में सोच रही थी और बस उसे उस साजिशों से भरे बड़े घर से बाहर निकालना चाहती थी। दूसरी तरफ
एली का शक भी अभी खत्म नहीं हुआ था। उसी रात उसने फिर से अपनी माँ का पीछा किया और जिम के अंदर गई। उसे शक था कि अंदर जरूर कोई खुफिया कमरा होगा, इसलिए थोड़ी देर तक ढूंढने के बाद उसे आखिरकार टेबल के नीचे छुपा हुआ स्विच मिल ही गया और उसका पासवर्ड। वही दिन था जब एली को घर लाया गया था। जैसे ही वो उस खुफिया कमरे के अंदर गई, एक और भी डरावना सच पूरी तरह से सामने आ गया। एक लंबे रास्ते के आखिर में एक खुफिया अंडरग्राउंड लैब बनी हुई थी। सामने रखे हुए स्टील के 2 बड़े फ्रीजर में उसके खून के सैकड़ों पैकेट लाइन से रखे हुए थे और उसके माता पिता वही पास ही में कुर्सी पर लेटे हुए वो खून अपने शरीर में चढ़वा रहे थे। ये देखकर एली बुरी तरह डर गई और भागने के लिए पलटी, लेकिन बाहर खड़े गार्ड्स ने उसे उसी वक्त पकड़ लिया। जब माता पिता ने देखा कि उनका सच पूरी तरह से सामने आ चुका है, तो उन्होंने भी अपना झूठा प्यार भरा नकाब उतार फेंका। 10 साल पहले उन्होंने अनाथालय से एली को इसलिए चुना था क्योंकि उसकी रगों में बहने वाला दुनिया का सबसे दुर्लभ सुनहरा खून उन्हें चाहिए था। वो खून बूले हो चुके सेल्स को नया बना सकता था, गहरी चोटों को ठीक कर सकता था और यहाँ तक कि कई मेडिकल चमत्कार करके इंसान को हमेशा के लिए जिंदा भी रख सकता था और उसे अपने लिए एक जीता जागता हथियार बनाने के लिए उन्होंने उसे गोद लेने वाले दिन ही एक गंभीर बीमारी की झूठी रिपोर्ट बनवा दी ताकि वे आराम से उसका खून निकाल सके और उसे दवाइयां दे सके। इसी वजह से एली को बार बार वही सपने आते थे। उनका इतना ज्यादा प्यार जताना और उस पर हर पल नजर रखना भी इसी साजिश का हिस्सा था ताकि उसका ब्रेन वॉश किया जा सके, उसे यकीन दिलाया जा सके कि बाहरी दुनिया बहुत खतरनाक है और वो उनकी गुलाम बनी रहे ताकि उसे कभी कोई शक न हो और वे दोनों उससे खूब पैसा कमा सके, क्योंकि उन्होंने खुद से जो ये बायोलैब और खून की फैक्ट्री बनाई थी और आने वाले वक्त में अमीर और ताकतवर लोगों की उम्र बढ़ाने के लिए जो शानदार जगह बनाई थी, उस पूरे साम्राज्य में एली ही इकलौती ऐसी कच्चा माल थी। अब तक भी उसकी माँ प्यार का दिखावा करके उसका ब्रेन वॉश करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन एली ने उससे बेहोशी का इंजेक्शन छीन लिया और उसी को लगा दिया, जिससे वो नीचे गिर गई। इसी मौके का फायदा उठाकर एली ने अपनी पूरी ताकत लगाई और गिरते पड़ते समंदर के किनारे तक भाग गई। वहां उसे अचानक अपनी सहेली मिल गई जो खास तौर पर उसे ही ढूंढने आई थी। इस एक पल में उनके बीच की सारी दूरियां और गलतफहमियां खत्म हो गई। जब उन्होंने देखा कि उसके पिता गार्ड्स की एक बड़ी फौज के साथ तेजी से चले आ रहे हैं, तो वे दोनों गार्ड से बचकर चुपचाप वापस उसी अंडरग्राउंड लैब में चली गई। सबसे पहले उन्होंने खून के सारे पैकेट पूरी तरह नष्ट कर दिए और फिर अंदर गहराई की ओर बढ़ने लगी, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि अंदर का नजारा और भी भयानक होगा। वहां कांच के 3 बड़े टैंक में एली जैसी दिखने वाली 3 क्लोन लड़कियां लेटी हुई थी जो इस्तेमाल होने के लिए इंतजार कर रही थी। ये देखकर एली को समझ आ गया कि वो पुलिस को नहीं बुला सकती और न ही मीडिया को कुछ बता सकती है। ये पूरा आइलैंड और यहाँ तक कि ये पूरा बायोटेक साम्राज्य उसके माता पिता के ही कंट्रोल में था। लेकिन अब और किसी के इशारों पर न नाचने का फैसला करते हुए उसने अपनी सहेली से हथौड़ा लिया और बिना कुछ सोचे समझे सारे क्लोन्स को तोड़कर खत्म कर दिया, जिसमें उन पर रिसर्च करने वाला डॉक्टर भी शामिल था। कैमरे में ये सब देख रहे उसके माता पिता अब भी गार्ड्स के साथ उसे घेरना चाहते थे। वो चाहते थे कि प्यार का आखिरी नाटक करके उसे फिर से अपने कंट्रोल में कर ले, लेकिन गुस्से से भरी एली ने अपने ही हाथों से उनके जीवन भर के उस सपने को चकनाचूर कर दिया जिसके लिए उन्होंने ये सब किया था, हमेशा जिंदा रहने का सपना। उसके माता पिता दोनों के मरते ही जो गार्ड्स वहां पहुंचे, इससे पहले कि वो कुछ कर पाते, उन्होंने एली को सुना सबके सामने ऐलान करते हुए कि अब वही इस बायोटेक साम्राज्य की इकलौती कानूनी वारिस है और उनके अरबों की प्रॉपर्टी और इस पूरे बायोटेक साम्राज्य को वही संभालेगी। लेकिन फिल्म के आखिर में जैसा हमने सोचा था वैसी कोई खुशी नहीं मिली, बल्कि उसने एक बहुत ही डरावना सस्पेंस छोड़ दिया। एली ने उस कंपनी को बंद नहीं किया जिसने उसकी जिंदगी तबाह कर दी थी, बल्कि उसने पूरा काम अपने हाथों में ले लिया और अपने खून पर आधारित हमेशा जवा रहने की दवा पर रिसर्च जारी रखी और इस तकनीक को नौजवानों के इलाज की ओर मोड़ दिया। उसकी जिस सहेली ने उसे बचाने के लिए इतनी कोशिश की थी, वो अब उसकी सबसे खास असिस्टेंट बन गई थी और उसकी सहेली का वो भाई जो कभी अपाहिज था, वो भी चमत्कारिक रूप से ठीक हो गया और उसका सबसे वफादार आदमी बन गया। जैसे ही कैमरा धीरे धीरे एली के चेहरे की ओर बढ़ता है, जिस भाई को उसने अंडरग्राउंड लैब चेक करने भेजा था, उसका एक नया मैसेज आता है जिसमें बताया गया था कि उसे वहां एली की और भी ज्यादा बड़ी और तैयार क्लोन्स मिल गई है।